जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रेल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम ईबे ड्रॉप शिपिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। चूँकि 2026 स्टार्ट हो चुका है और इस 2026 में हम देखेंगे कि हम ईबे ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है उसको किस तरह से सक्सेसफुल लेके जाएँ। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अमेज़न टू ईबे भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप अली एक्सप्रेस टू ईबे भी जो ड्रॉप शिपिंग है वो आप कर सकते हैं। हम सबसे पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं कि अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करने में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट किस में अवेलेबल है। हम आपको प्रैक्टिकल विद लाइव जो स्टैट होते हैं, स्टैट मीन जो एक प्रैक्टिकल हमने किया होता है उसकी जो आउटपुट होती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करें। नो डाउट कि अमेज़न में प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन जो मार्केट का वो जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हमें 20 ऑर्डर पर डे रिसीव होंगे तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हमारा बनेगा। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आपने अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करनी है। अगर आप सेल्स के हिसाब से जो प्रॉफिट मार्जिन है उसकी रेशो आप ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो आपने अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करनी है। अली एक्सप्रेस की जितनी भी आइटम है इसमें थोड़ा सा जो ऑर्डर की रेशो है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू अमेज़न। तो अभी तक हमने जो लास्ट 3 मंथ्स का हमने फ़िल्टर लगाया है और फ़िल्टर लगाने से आपको एक रफली आइडिया हो गया कि हमने 1700 जो ऑर्डर्स हैं वो जस्ट हमने अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करके प्लेस किए हैं। ये वो ऑर्डर हैं जो हमने अमेज़न से हंट की थी आइटम्स और अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट की थी। और उसके बाद अगर हम अली एक्सप्रेस की बात करें तो रिसेंटली हमने अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट की है। अगर हम इसके ऑर्डर्स की बात करें तो हमारे पास 3-4 हमें ऑर्डर रिसीव भी हुए हैं और वो वाले ऑर्डर्स हमने लगाए भी हुए हैं। जब आप अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि आपको किसी आइटम में 1 पाउंड प्रॉफिट हो, किसी में आपको 2 पाउंड प्रॉफिट हो। ठीक है, एक ऐसी अच्छी आइटम जिसमें कंपटीशन कम है लेकिन मार्केट की वैल्यू उसकी ज़्यादा है, उसमें हो सकता है, लेकिन मार्जिन इतना ही है, शायद इससे कम भी हो सकता हो। आजकल तो लोग पेन्स में भी प्रॉफिट ले रहे हैं। मैंने काफ़ी ईबे के स्टोर देखे हैं जो 0.50 पेन्स ले रहे हैं, 0.60 पेन्स ले रहे हैं। मसला उनका नहीं है, मसला ये है कि ईबे का जो प्राइवेट सेलर अकाउंट है उस पे फीस नहीं लगती, जबकि ईबे के बिजनेस अकाउंट के ऊपर उसके ऊपर 15% फीस चार्ज होती है, जिससे जो प्राइवेट सेलर है वो कम प्राइस में उसी आइटम को सेल कर रहा है। तो अगर हम अली एक्सप्रेस की बात करें इसमें प्रॉफिट कितना है, अली एक्सप्रेस में मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट ही 4 पाउंड से होता है प्रॉफिट। ठीक है, इस आइटम से हमने 4 पाउंड प्रॉफिट लिया। अगर हम थोड़ा सा मजीद नीचे आए और ये बहुत हार्ड सेलिंग आइटम है, आप इसको भी लिस्ट कर सकते हैं। इसमें हमने तकरीबन एक में 25 पाउंड प्रॉफिट लिया, एक में हमने 26 पाउंड प्रॉफिट लिया। तो इट मीन्स कि जो अली एक्सप्रेस की आइटम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल है। लेकिन बात फिर भी वही है, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, कम ऑर्डर आएंगे तो कम प्रॉफिट बनेगा। तो आपने अली एक्सप्रेस की भी आइटम को लिस्ट करना है और आपने अमेज़न की जो आइटम है उसको भी लिस्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रॉपर ईबे का जो ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट है वो भी क्रिएट करना दिखाएंगे और उसके बाद हम अमेज़न से किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करेंगे वो भी हम करना सिखाएंगे। और उसके बाद आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह से करनी है वो भी हम करना आपको बताएंगे। ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है वो भी हम आपको बताएंगे। अली एक्सप्रेस से किस तरह से आइटम को हंट करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने अपने ईबे का जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है उसको किस तरह से क्रिएट करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने ईबे की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और आपको इधर 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। तो आपने रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट एन अकाउंट। आपने पर्सनल और बिजनेस 2 टाइप की आपको ऑप्शन मिलेगी। आपने पर्सनल अकाउंट
इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐड करके क्रिएट पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ईमेल आपने दी होगी उस ईमेल के ऊपर एक ओटीपी कोड आएगा, आपने उसको वेरीफाई करवा लेना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इसके ऊपर अगर थोड़े से फीडबैक ले लें तो ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए कि देखें, अगर आप बिल्कुल नया अकाउंट बनाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी कम लिमिट मिले सेलिंग की ना, कि आप इतने यूनिट तक लिस्ट कर सकते हैं। 10 यूनिट अगर आपको देंगे, मे बी आपको 20 दे देंगे या 100 दे देंगे। तो अगर आप अकाउंट ऐसा बनाएं जिसके ऊपर कोई 10-12 फीडबैक ले लेंगे, छोटी स्मॉल आइटम परचेज कर लेंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो पाकिस्तानी अकाउंट है या यूके बेस अकाउंट है या यूएसए बेस अकाउंट है, तो आपको 5000 यूनिट की वो सेलिंग लिमिट देंगे। सेलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइम सबसे पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपने कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन इधर से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पाकिस्तान का सारा आपने इधर एड्रेस ऐड करना है। आपने अपना पोस्ट कोड ऐड कर दिया, फर्स्ट एड्रेस ऐड कर दिया, एवरीथिंग आपने इधर से ऐड कर ली। ऐड करने के बाद आपने इधर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इस टाइम करंटली अभी आपका बायर अकाउंट है, आपने जस्ट अपनी पर्सनल डिटेल को अपडेट किया है। इसको सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट एंड आइटम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर से आपने एक जो लिस्ट है वो लाइव कर लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से एक जो है वो लिस्ट लाइव कर लेता हूँ ताकि आपको पियोनियर जहाँ पे हमने अटैच करना है उस स्टेप के ऊपर मैं लेके आऊँ। तो इधर से मैंने एक जो है वो लिस्टिंग क्रिएट कर ली है। लिस्टिंग को क्रिएट करने के बाद मैं इधर लिस्ट इट फॉर फ्री, तो इधर आप देख सकते हैं सेटअप योर सेलिंग अकाउंट। तो जैसे ही ये विंडो आपके सामने आएगी तो आपने अपना जो पियोनियर का अकाउंट है उसको अटैच करना है। और अब आपसे ये पूछेगा कि आपका पर्सनल पियोनियर अकाउंट है या आपका बिजनेस पियोनियर अकाउंट है। तो मेक श्योर कि आपने जो पर्सनल अकाउंट है पर्सनल पियोनियर होना चाहिए, पर्सनल के साथ पर्सनल, बिजनेस के साथ बिजनेस। जैसे आपने क्लिक करना है यस साइन इन इसके ऊपर और इधर से आपने अपना ईमेल और पियोनियर का पासवर्ड वो आपने ऐड करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको एक्सेस दे देनी है। एक्सेस देने के बाद आपका जो कनेक्शन है वो आपको एक ऑप्शन आएगा सक्सेसफुल कनेक्शन, ठीक है। तो इधर से आपका जो पियोनियर है वो सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। अगर आपको कहीं पे कोई इशू आ रहा होगा तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी डिटेल पियोनियर की और जो भी डिटेल ईबे की है वो दोनों मैच करनी चाहिए। मैच मीन एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये आपने मैच करवानी है और उसके बाद दोबारा आपने ट्राई कर लेनी है। और उसके बाद आपने इधर अपना कार्ड ऐड करना है। सेलिंग जो आपकी कॉस्ट होगी वो देने के लिए कार्ड आप पाकिस्तान का कोई भी ऐड कर सकते हैं। आजकल मेज़ान का भी चल रहा है, नया पे का, सादा पे का भी आप इधर से लगा सकते हैं। कार्ड को लगाने के बाद आपने इधर से कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी जो रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन है, वो ईबे को सबमिट करवा देनी है। ये तो था आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपना प्राइवेट अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है पियोनियर को लगा। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल ईबे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट अवेलेबल है या आप कोई भी इंटरनेशनल ईबे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपने हमेशा कोई भी जो एंटी डिटेक्ट टूल होगा उसका यूज़ करके क्रिएट करना है ताकि आपका जो आईपी का इशू है वो ना आए और आपको सस्पेंशन के जो चांसेस हैं वो भी ना देखने को मिलें। तो इस टाइम हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं नोड मैवन। तो आपने सबसे पहले अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है और आपको जो फ्री इनका 1 GB का जो डाटा है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट साइन अप कर लेंगे और साइन अप करने के बाद जो भी आपका डाटा आपको रिसीव हुआ होगा तो वो इस सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और उनकी आजकल जो सेल है वो लगी हुई है, 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। पहले जो 50% है 50 यूजर्स हैं उनको, और उसके बाद उसके साथ ही आपको 100% जो उसकी ट्रैफिक है अब वो भी फ्री देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप अपना नोड मैवन का अकाउंट बना लेंगे, साइन अप कर लेंगे और साइन अप करने के बाद तो आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जहाँ पे जो भी ट्रैफिक आपने जो जो वेबसाइट आपने ओपन की होंगी वो सारी इस सेक्शन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपने इधर से एक बेसिकली आईपी लेना है। ये वाला आपको एक आईपी प्रोवाइड करेगा जिस भी मार्केट में आप सेल करना चाह रहे हैं, जैसे कि यूके हो गया या यूएसए हो गया या दुबई हो गया, किसी भी कंट्री का ये वाला टूल आपको एक स्टैटिक आईपी देगा और हम एक टूल यूज़ करेंगे गो लॉगिन।
ये वाला एक ऐसा टूल है, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है, जिसके ऊपर हम उस आईपी को कॉन्फ़िगर करके अपने ईबे के ड्रॉप शिपिंग के स्टोर को मैनेज करेंगे। तो आपने किस तरह से आईपी को जो है वो जनरेट करना है, तो आपको इस सेक्शन के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, प्रीमियम रोटेटिंग प्रॉक्सीज। इसके ऊपर आपने आना है और इसके ऊपर आने के बाद जितने आपको आईपी जो है वो चाहिए, वो आपने इस सेक्शन के ऊपर लिखना है। जैसे कि मुझे 20 चाहिए, तो मैंने 20 को ऐड कर दिया और इस सेक्शन के ऊपर 20 के 20 मेरे सामने ओपन होके आ गए, और इनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी नीड के मुताबिक, यूट्यूब ऑटोमाइजेशन के लिए या ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए या इट्सी के लिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें एक स्टैटिक कंट्री के लिए हम आईपी जो है वो लेंगे। जैसे कि हम यूनाइटेड किंगडम में काम कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले अपनी कंट्री चूज़ कर ली। देन हमने अपना जो रीजन होगा वो हमने चूज़ करना है कि आपका स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है या नॉर्थ आयरलैंड है। तो हमारे केस में हमारा इंग्लैंड है, और उसके बाद सिटी हमारी मैनचेस्टर है या लंदन है, तो वो आपने अपने मुताबिक इधर से चूज़ कर लेनी है, लंदन। और आईएसपी प्रोवाइडर, ये आप इसको रैंडम कर लें, या अगर आप कोई स्पेसिफिक चूज़ करना चाहें तो आप इधर से भी जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ज़िप कोड, जो पोस्ट कोड के थ्रू टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको उसी ज़िप कोड का जो है वो मिल जाएगा, आईपी मिल जाएगा। तो आपका वो बार-बार रोटेट भी नहीं होगा, चेंज भी नहीं होगा। तो आप इधर से अपना कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं, अपना जो भी ज़िप कोड है उसको। और देन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने हमेशा इसको स्टैटिक ही रखना है, कि जब भी आप इसको रीन्यू करें तो ये स्टैटिक ही रहे, रोटेटिंग ना करें। रोटेटिंग का मतलब ये होता है कि वो चेंज होता रहेगा जितनी बार आप अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे, तो इसको हमने हमेशा स्टैटिक ही रखना है। और उसके बाद बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखनी है। और इस सेक्शन के ऊपर आपको इसका जो यूज़र नेम है और इसका जो पासवर्ड है और उसकी जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी। जो सेटिंग हम इधर से करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती जाएंगी इस सेक्शन के ऊपर। इधर से हमारे पास जो देखें, जीबी यूनाइटेड किंगडम, और अगर मैं थोड़ा सा इस साइड के ऊपर करूं तो इधर हमारे पास लंदन भी आ गया, और हमारी जो सिटी है इंग्लैंड, और उसके बाद लंदन, ये ईच एंड एवरीथिंग इसने ऑटोमेटिकली फेच कर ली। तो हम सबसे पहले अपने प्रोफाइल को क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कितना सिक्योर है। क्या ये आईपी कहीं पे ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा, सस्पेंड तो नहीं हो जाएगा, हमारे जो अकाउंट होंगे वो बैन तो नहीं हो जाएंगे। तो हम इधर से, हमारे पास एक कॉपी का ऑप्शन है, हम इसको इधर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे फायरफॉक्स ब्राउज़र के ऊपर, और हम इधर से एक एक्सटेंशन जो है वो इधर से इंस्टॉल कर लेंगे, जिसका नाम है पिक्सल स्कैन। और पिक्सल स्कैन के ऊपर आके हम सारा वो जो कॉपी किया होगा उसको हमने इधर से पेस्ट कर दिया। देन हम इसको चेक प्रॉक्सी, इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे, और इसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने ओपन होके आ गया, जो हाई शो हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे जो आईपी है वो बहुत ज़बरदस्त है, और हम इसको फुली कॉन्फिडेंशियली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आते जाएं, हाई हाई, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो 100% सक्सेस रेट आ रहा है। इसका मतलब हम इसको फुली कॉन्फिडेंशियली यूज़ कर सकते हैं, ये किसी भी तरह का कोई भी इशू हमारे अकाउंट के लिए क्रिएट नहीं करेगा। तो उसके बाद हमारे पास प्रॉक्सीज क्रिएट होके आ गई, और अब हमने इसको प्रोपोगेट करना है या लिंक करना है अपने एक और ब्राउज़र के साथ, जिसका नाम है गो लॉगिन। हम डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। गो लॉगिन हो गया, मल्टी लॉगिन हो गया, या डॉल्फिन हो गया, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम इधर प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू प्रोफाइल, और देन हम इधर से अपनी प्रोफाइल का नाम रख लेंगे, जैसे कि हमने यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए हम जो है वो इसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम नीचे आएंगे, बाकी की सारी जो चीज़ें होंगी वो हमने चेंज करनी है। गो लॉगिन प्रॉक्सी ये हमने बाय नहीं की। इस टाइम योर प्रॉक्सी, चूँकि हम नोड मैवन से ले रहे हैं, तो हमने नोड मैवन की जो प्रॉक्सी होगी उसको हमने रखना है। सबसे पहले हम इसको इधर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर, इसको हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली इधर से भी नीचे से आके, इसका यूज़र नेम आ गया, इसकी पोर्ट आ गई, इसकी होस्ट नेम आ गई, और उसके बाद इसका जो यूज़र नेम है वो इधर से हम कॉपी कर लेंगे। तो इसी तरह हमने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ तक ये सारा आपका इधर से हो गया ईमेल, जो कि लॉगिन होगा, और उसके बाद ये वाला हो गया आपके क्रीडेंशियल्स में पासवर्ड,
और उसके बाद आपने चेक प्रॉक्सीज इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना है जब तक यहाँ पे हमें एक सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक हमने इधर से प्रोफाइल को क्रिएट नहीं करना। तो इधर से हमने देख लिया कि हमारे पास सक्सेसफुल का एक नोटिफिकेशन आ गया और उसके बाद हमने क्रिएट प्रोफाइल इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। तो ये वाली हमारी जो प्रोफाइल होगी ये वाली इधर से क्रिएट होके आ गई। हम इसको रन करेंगे, रन का ऑप्शन शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर हमारे पास एक नई जो विंडो है वो ओपन होके आ गई। इस टाइम ये वाला हमारा यूके का जो एक वही जो हमने आईपी बाय किया था उसी कंट्री का, उसी सिटी का, उसी रीजन का हमारे पास ये वाला जो आईपी है उसने क्रिएट करके दे दिया और एक नई जो प्रोफाइल है वो हमारे सामने ओपन होके आ गई। तो आप इधर से अपना टिकटॉक के अकाउंट या अमेजोन के जो अकाउंट है उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के लिए आपने इस प्राइसिंग वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आना है। तो आप अपना जो डाटा है वो आप इधर से देख लें, 5 GB डाटा अगर आपको चाहिए या 10 GB डाटा चाहिए। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इनका स्टैटिक आईपी बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप बिलिंग में अपना कोई भी बैंक कार्ड या अदर जो डिटेल है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल जो है वो उसका जो पासवर्ड है या अपना जो भी यूज़र एक्सेस है वो भी आप मेंटेन कर सकते। ईबे का ड्रॉप शिपिंग अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमने अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करना है। ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले आपने अपने उस सोर्स के ऊपर आ जाना है। जैसे कि हम अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बेस्ट सेलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अमेज़न की जो सारी कैटेगरीज हैं आपको इस साइड के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। एक इधर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम तो अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो अमेज़न की पैकेजिंग चले जाएगी कस्टमर को ना, तो अमेज़न का जो कस्टमर है वो फिर क्लेम कर देगा, ईबे के ऊपर नेगेटिव फीडबैक दे देगा। तो इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि आपने इस तरह के इश्यूज को किस तरह से टैकल करना है, बायर को आपने कैसे बताना है कि हमारे पास मल्टीपल चैनल अवेलेबल हैं, तो आपने किस तरह से इस चीज़ को रिजॉल्व करना है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप जस्ट स्टार्ट लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त सेल जो है वो आने के चांसेस होंगे। तो उसके बाद आपको इधर काफ़ी जो कैटेगरीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एज़ यूजुअल हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है, वो टॉयज़ की कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो पेट सप्लाईज की कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा, ग्रॉसरी के अंदर भी और फैशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है। लेट्स से इस टाइम हम जो है वो पेट सप्लाईज की या स्पोर्ट एंड आउटडोर की किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास सारी जो कैटेगरीज हैं वो ओपन होके आ गई हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो इन्होंने फर्दर डिपार्टमेंट के अंदर हर चीज़ को जो है वो डिवाइड किया है। तो लेट्स से आपके पास सारी आइटम इधर से ओपन होके आ गई हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसी आइटम्स देखनी है जो 15 पाउंड से ज़्यादा हो या $15 से ज़्यादा हो। अच्छा, इधर से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्टार्ट होती है कि दो सिनेरियोज हैं। एक, अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जनरेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर मीन आपके अकाउंट में जितने नंबर ऑफ ऑर्डर जनरेट होंगे आपको उतनी ज़्यादा सेल आएगी, आपके अकाउंट को उतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो आप जो है वो लेस देन 15 पाउंड, जो 15 पाउंड से कम प्राइसेस वाली आइटम होगी, 8, 10, 12, 5, 7 की, वो आप लिस्ट कर लो। ये आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर जनरेट करेगी, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन स्टार्ट के अंदर ऑर्डर नहीं आ रहे होते तो ये हमें लगाना पड़ती हैं। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल अब स्टार्टअप ले रहे हैं, जिनको नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। और ऑर्डर्स आने के बाद आपने प्रॉफिट गेन करना है। प्रॉफिट अब आपने गेन करना है तो मेक श्योर कि आपकी जो वैल्यूज प्राइस है वो 15 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इसी आइटम को इधर से देख लेते हैं और उसके बाद हम मज़ीद नीचे आएँ तो आपको डिफरेंट जो आइटम्स हैं, जो बेस्ट सेलर है उनकी आइटम जो है वो देखने को मिल जाएंगी। हमने इस वाले जो आइटम है इसको ओपन कर लिया, सेम एज इट इज़ आपने इसके इधर से टाइटल को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप नीचे आए और आपने देखा कि ये आपको इसके ऊपर मी टू जो अदर ड्रॉप शिपर हैं वो भी इस आइटम को सेल कर रहे हैं। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक आइटम उठाई है और आपने देख लिया कि ये अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फ्री डिलीवरी भी मिल रही है। अगर आप इसी आइटम्स को मल्टीपल टाइम परचेज करेंगे देन आपको 15% इसका जो है वो प्रॉफिट भी होगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। हम ईबे के ऊपर आते हैं और हमने ये वाला जो टाइटल कॉपी किया था
इसको हमने पेस्ट कर दिया। वेरी फर्स्ट आइटम हमारे पास जो ओपन होके आई है, ये बंदा 18.99 में इस आइटम को इसने लिस्ट किया है। नीचे हैं ये थोड़ी सी आइटम्स, ये वाली और ये थोड़ी सी डिफरेंट शो हो रही है। नीचे आते जाएं, ये वाली आइटम 100% सेम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 21.22 की सेल कर रहा है। नीचे आए तो ये वाली जो आइटम है 20.19 की सेल हो रही है। नीचे आते जाएं तो ये वाली जो आइटम है 22.01 की। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली आइटम 18.99 से स्टार्ट होकर 22.03 तक जा रही है। तो इसकी जो एवरेज प्राइस होगी जो आपने रखनी है, वो ना तो आपने इससे कम रखनी है ताकि आप मार्केट को ख़राब ना करें, और ना ही आपने इससे ज़्यादा रखनी है कि इतनी प्राइस आपने रख दी कि भाई वो आइटम की उतनी वर्थ ही नहीं है। ठीक है, एक आइटम की इतनी वर्थ ही नहीं है, वो आपने इतनी ज़्यादा महंगी लगा दी तो वो डेड लिस्टिंग के अंदर आएगी, वो आपको सेल नहीं देगी। तो काफ़ी मेंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, इंप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐड चलाया है और क्लिक्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये वाली जो आइटम है ये 19 पाउंड से स्टार्ट होकर 22 पाउंड तक जा रही है। तो अगर आप इसी को 29 की लगा देंगे, इवन आप इसको 28 की भी लगा देंगे, तो ये सारा व्यूज़ सारे आएंगे, सेल नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको 17 की लगा दिया तो आपने फिर 1 पाउंड या लेस देन 1 पाउंड अगर अर्निंग की तो वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो वो कोई इतना ख़ास प्रॉफिट आपने जनरेट नहीं किया। तो ये सारी बातें बताना आपको ज़रूरी है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, हंटिंग पे काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 2 पाउंड तो एटलीस्ट प्रॉफिट हो ना, ताकि मेरा एक्सपेंस निकले, मेरे अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन निकले, मेरे ऑफिस का, मेरे लैपटॉप का, मेरे इंटरनेट का एक्सपेंस निकले। तो एटलीस्ट 2 पाउंड आपने जो है वो प्रॉफिट लेना है। तो लेट्स से कि ये वाली 18 से लेके 22 की जा रही है, तो हम इसको एवरेज 19.99 में लिस्ट करेंगे, ये इसकी एवरेज प्राइस बनेगी। तो हम आएंगे ईबे फी कैलकुलेटर के ऊपर, इधर हमने लिख दिया 19.99, और दोबारा हम अमेजोन के ऊपर गए और ये वाली आइटम हमें इतने में कॉस्ट कर रही है। ज़्यादा ऑर्डर बाय करने के बाद आपको इतने % डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोबारा हम इधर आए और हमने इसके ऊपर इसकी आइटम की कॉस्ट ऐड कर दी। 1 यूनिट हमने सोल्ड कर दिया, फ्री शिपिंग हमें मिल रही है और हम भी आगे फ्री ही देंगे। नीचे आए तो 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद आपको 2 पाउंड लाजमी प्रॉफिट होगा। तो इधर आपको मैक्सिमम 3.39 प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं दोबारा लिस्टिंग के ऊपर आता हूँ और आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई इन्होंने स्पॉन्सर्ड भी लगाया हुआ है, इसने भी स्पॉन्सर्ड लगाया हुआ है। नीचे आते जाएं तो आपको ना इधर स्पॉन्सर्ड का एक टैब नज़र आएगा। तो आपने जो भी ईबे के ऊपर लिस्टिंग करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मिनिमम ज़्यादा नहीं, जो भी नई लिस्टिंग करते हैं 2% तो लाजमी लगाएं। इसमें ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं कोई एक लिस्टिंग क्लिक कर गई, उसके सोल्ड होने से बाकी की सारी लिस्टिंग आपकी सोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप मिनिमम 2% एडेड लगा दें। 2% लगाने के बावजूद भी आपको 2.19 जो है वो 2.91 प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो 5 कर दें ताकि आप जो है वो 2 से नीचे ना आए। 5% एडेड लगा दें ताकि आपको भी इस तरह का बैज मिले और आपको भी जो एक अच्छी जो सेल है वो आने के चांसेस हों। तो अब आपने लिस्ट किस तरह से करना है अपने ईबे के स्टोर के ऊपर, ताकि आप जो है वो इसको लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आए और ऑर्डर आने के बाद आपने प्रोसेस करना। प्रोसेस हमने आपको सारा मेथड बता दिया है कि आपने अपने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है, कैसे आपने एड्रेस ऐड करना है। तो आपने अब इसको लिस्ट किस तरह से करना है। इसी आइटम्स को ईबे के ऊपर लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इसके टाइटल को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद एक वर्ड काउंटर वेबसाइट है, आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको ये वाली आपके जो वर्ड काउंट है ये आपको बता देगी। ये वाला पूरा टाइटल है, जो इसके इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं वो आपने यूज़ कर लेने हैं ताकि आप 80 कैरेक्टर्स के अंदर रह के अपने टाइटल को बना लें। तो हमने ये वाला टाइटल इधर से बना लिया। बनाने के बाद दोबारा ईबे के जो सेलर अकाउंट है उसके ऊपर आएंगे और उसके बाद हम इधर क्रिएट न्यू लिस्टिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इधर हमने जो टाइटल बनाया था उसको हमने पेस्ट कर दिया और हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया और इधर से हमने कंटिन्यू विदाउट मैच, और हमारी जो आइटम है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हम लिस्ट कर रहे हैं। ये वाला जो हम आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना बता रहे हैं ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है।
आपने कोई ऐसी आइटम हंट करनी है जो अमेज़न वीईआरओ के अंदर ना आए। ऐसी आइटम जो ईबे आपको काउंटरफिट, जो ऐसी आइटम जो ईबे अलाउ नहीं करता कि ये ब्रांड की आइटम है और आपने विदाउट ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, ब्रांड अप्रूवल आप लिस्ट कर रहे हैं, तो आपने ऐसी आइटम जो है वो लिस्ट नहीं करनी। तो टाइम को सेव करने के लिए हम आपको वो सारे मेथड, वो सारे प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं जिनको लर्न करके आप एक ज़बरदस्त लिस्टिंग करके अपने स्टोर के ऊपर एक हैंडसम सेल जो है वो ले सकते हैं। तो इधर हम आए, इधर से हमने सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद इधर हमने पेस्ट कर दिया और वापस आप अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर आएंगे और आपने ये वाले जो सारे ग्राफिक्स हैं इसके 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेने हैं। हमने टाइम सेविंग करने के लिए डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इधर ऐड फोटो, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने सारे जो ग्राफिक्स डाउनलोड किए होंगे वो आपने इधर से सिलेक्ट ऑल करके इंसर्ट कर लेने हैं। नीचे अगर हम आए तो बाकी ये सारी जो कैटेगरीज है इनकी जो आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं ये आपने अपने मुताबिक इनको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इधर आपने लिख देना है डज नॉट अप्लाई, हमारे पास कोई EAN नंबर अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद ईबे के ऊपर हमने देख लिया था, इसकी प्राइसेस हमने देख ली, सारा कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि हमने इसको 19.99 में लिस्ट करना है विद 5% एड रेट के साथ। नया स्टोर होगा, एड रेट का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी प्राइस कम कर लो जिसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा आता रहे और आप मार्केट को डाउन भी ना करें। दोबारा हम वापस आएंगे एंड के ऊपर। तो हमेशा याद रखना, आपने जो नया स्टोर होगा उसके ऊपर इधर ऑक्शंस प्राइस का फॉर्मेट जो है वो सेट होगा। ऑक्शंस मीन कि ऐसी आइटम जो 7 डेज के अंदर सोल्ड होगी तो गुड है, अदरवाइज वो 7 डेज के बाद खत्म हो जाएगी, जिसमें आपकी जो प्राइसेस है वो इस तरह से शो होती है। लेट्स से 15 की आपने लिस्ट कर दी, ठीक है, और आपको जो है वो ऑफर आएगी, लेट्स से इधर आपने 12.99। ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि बिड लगाना, आपने मिनिमम प्राइस ये रख दी और मैक्सिमम प्राइस ये रख दी कि किसी बंदे ने अगर इसके दरमियान ये इतनी वैल्यू में बिड लगाई तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने भी काम नहीं करना। फिलहाल आपने इसको बाय इट नाउ इसके ऊपर क्लिक किया और इधर आपने अपनी जो वैल्यूज प्राइस है वो आपने रख दी। क्वांटिटी आपके पास चूंकि इनिशियली नया स्टोर होगा और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपके पास जो सेलिंग लिमिट है वो मे बी 10 यूनिट हो, वो मे बी स्टार्ट के अंदर इवन के 100 भी आ जाता है और 100 पाउंड भी आ जाता है। ये डिपेंड करता है अकाउंट वाइज, अकाउंट की एज वाइज। अगर आप बायर अकाउंट को डायरेक्टली कुछ देर के बाद सेलर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 500 जो यूनिट हैं वो मिलते हैं अकाउंट के। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है कि अगर आप एक बाइंग अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर 1-2 सेल ले लें, फीडबैक ले लें, जब आप उसको सेलर में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छी आपको सेलिंग लिमिट मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली ebay.co.uk या ebay.com वेबसाइट के ऊपर आए, अकाउंट को साइन अप कर लिया, पियोनियर या कोई भी बैंक अकाउंट लगा दिया, तो आपको हो सकता है 10 यूनिट दें जो कि 1 महीने के बाद बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको नोट करना है। अकाउंट की एज बनाएं, 2-4 आइटम परचेज करें, बायर अकाउंट को देन सेलर में कन्वर्ट करें। एक तो अकाउंट अच्छा बनेगा, सेलिंग लिमिट अच्छी आएगी, अकाउंट की एज बनेगी, अकाउंट मैच्योर होगा। तो इधर आपने अपने अकाउंट के यूनिट रख दिए, हमने 2 रख दिए। और उसके बाद ये वाला हमारा फिलहाल बिजनेस अकाउंट है जिसके ऊपर हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। नीचे आए, बिजनेस अकाउंट इन सेंस के ये थोड़ा सा पुराना अकाउंट है ताकि हम इसके ऊपर ऐड वगैरह भी चला के आपको प्रॉपर दिखा सकें। जो पर्सनल नया स्टोर है उसके अंदर काफ़ी जो अपडेशन है वो टाइम टू टाइम आती हैं। तो हमने इसको इधर से ऐड कर लिया और हमने बताया कि 5% हमारा ऐड रेट है, तब हमें कहीं प्रॉफिट होगा। तो 12 का मतलब ये है कि सजेस्टेड रेट के लोगों ने 12% भी लगाया हुआ है ऐड रेट। सजेस्टेड मीन कि ईबे आपको रिकमेंड कर रहा है। आपने इधर इसको लिस्ट विद डिस्प्ले फीस, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईबे के जो प्रोडक्ट पेज है आपको कुछ इस तरह की आइटम फिर देखने को मिल जाएंगी। और कुछ ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद, आपको इधर से स्पॉन्सर्ड का जो टैब है वो भी देखने को मिल जाएगा। एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपने लिस्ट कर दी और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने कोई 200 लिस्टिंग की तो उनको उतने अच्छे ऑर्डर नहीं आ रहे।
एज कम्पेयर टू अगर किसी ने जो है वो 20 लिस्टिंग कर दी, ठीक है, 20 के बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, 200 के ऑर्डर ही नहीं आ रहे इतनी लिस्टिंग करने के बावजूद, तो इसका क्या सिनेरियो होता है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से कि ये मेरी आइटम मैंने लिस्ट कर दी और मुझे पता चला कि यार इसकी मैंने प्राइस जो है वो इतनी नहीं रखनी थी, ये मार्केट से कम है, लेट्स से मैं इसको 20.99 में रखना चाह रहा था। लिस्ट करने के बाद लेट्स से मेरी ये वाली आइटम है, मैंने लिस्ट कर दी और मुझे पता चला कि मेरी प्राइस बहुत कम है और अभी मुझे 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने इसको ओपन करके रिवाइज कर दिया, रिवाइज मीन आपने इसको जो है वो इसकी प्राइस कम कर दी, इसमें क्वांटिटी डाल दी, टाइटल में चेंजेस कर दी, कोई एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, तो आपकी वो डेड है लिस्टिंग, उसके ऊपर फिर सेल को नहीं आनी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईबे कह रहा है, ठीक है। ईबे ये कहता है कि जब आप कोई नई लिस्टिंग करते हैं, नई लिस्टिंग करते ही मैं उसको एक ऑटोमेटिकली बूस्ट देता हूं, जो कि ईबे के सर्च रिजल्ट के टॉप 10 रिजल्ट के ऊपर आती है। ऐड लगा हो उसमें या ना लगा हो, ऐड उसके ऊपर लगा हो या ना, लेकिन मैं आपको एक ऑटोमेटिकली मेरे रोबोट आपको एक बूस्ट देते हैं कि वो टॉप 10 के ऊपर कहीं ना कहीं शो होगी और उसके ऊपर एक बैज आएगा न्यू लिस्टिंग का कि सेलर ने नई लिस्टिंग की है। तो अगर आपकी उस आइटम के अंदर इतनी वर्थ हुई तो आपको सेल आ जाएगी। अगर उसके अंदर ना प्राइस ज़्यादा हुई, टाइटल कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, सेल ना आई, तो वो ऐसा ऐसा डाउन होती जाएगी। तो अगर आपने उसी लिस्टिंग को विद इन 24 आवर के अंदर अंदर रिवाइज कर दिया तो वो जो बूस्ट आपको मिलना था वो बूस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ईबे क्या करेगा, फिर नेक्स्ट 24 आवर के बाद आपकी लिस्टिंग को आपके अकाउंट के ऊपर आएगा, फिर मैनुअल आपके अकाउंट को एक जो है वो बूस्ट देने की कोशिश करेगा। तब तक आपकी जो लिस्टिंग है वो डेड हो चुकी होती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप या तो उसको एंड कर दें, एंड करने के बाद या तो फिर आप उसको ना छेड़े ही ना, 24 आवर के बाद आप उसको चेंजेस करें, जो भी उसके अंदर चेंजेस करनी है। तो हमने अपनी आइटम को लिस्ट कर लिया और लिस्ट करने के बाद अब हम देखेंगे कि लेट्स से कि ये लिस्ट हमने कर ली थी आइटम अपने ईबे के स्टोर के ऊपर और हमें एक ऑर्डर भी रिसीव हो गया और हम इस ऑर्डर को प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो इस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए हम एक पूरा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हमने इस ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है। आपने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है, ये हमारे कुछ कल के ऑर्डर्स हैं और अभी 1-2 ऑर्डर आए हैं, तो आपने इनको किस तरह से प्रोसेस करना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अवेटिंग डिस्पैच के ऊपर ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले बायर का एड्रेस चाहिए, जिस एड्रेस के ऊपर आपने उस आइटम को शिप करवाना है। तो एड्रेस को डाउनलोड करने के या एड्रेस को फाइंड करने के बहुत से तरीके अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करें डाउनलोड रिपोर्ट इसके ऊपर, तो आपको सारे जो बायर के एड्रेस हैं ऑर्डर डिटेल मिल जाएगी और उसके बाद आपने इधर से मार्क कर लेना है सबको और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, आपने प्रिंट इनवॉइसेस, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बायर का जो डिलीवरी एड्रेस है वो मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी ऑर्डर की डिटेल देखने को मिल जाएगी, उसका शिपिंग एड्रेस, ठीक है, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने कितनी इनकम जनरेट की है, तो आपको इधर से भी डिलीवरी एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा जिस ईमेल के ऊपर आपने ईबे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट सेटअप किया होगा उस ईमेल के ऊपर भी आपको बायर का जो पोस्टेज एड्रेस है, जो डिलीवरी एड्रेस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने इधर से इस सारे एड्रेस को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने इधर नोट कर लिया कि हमने जो आइटम सोल्ड की है वो हमने इस एड्रेस के ऊपर शिप करवानी है। काफ़ी बड़ा एड्रेस है, देखते हैं अमेज़न इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो हमने चूंकि एज इट इज ही एड्रेस डालना है क्योंकि बायर ने हमें ये वाला एड्रेस दिया है। तो अब हम देखेंगे कि हमने कौन सी ऐसी हॉट सेलिंग आइटम जो है वो अपने ईबे ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर लिस्ट की थी जिसके हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं और हमने इसी ऑर्डर को अभी जो है वो प्रोसेस करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सेल को गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को लिस्ट किया था। और अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर हैं और आपने 200 प्लस लिस्टिंग की है और आपसे एक एक्सेल की शीट होती है वो आपसे नहीं बन पा रही,
तो आप कैसे उस जो आपने लिस्ट की थी आइटम उस तक कैसे पहुंच पाएंगे ताकि आप अपने टाइम को भी सेव करें और आप उस ऑर्डर को जल्दी प्रोसेस कर लें। तो सबसे पहले हमने अपनी जो आइटम है उसके टाइटल को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद गूगल के ऊपर आए और हमने ये वाली जो हमारा प्रोडक्ट का टाइटल था वो हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको पहला जो लिंक है वो मिलेगा सेम आइटम का, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी उस आइटम्स के ऊपर जा सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है, आप उसी आइटम्स को जो भी आपका सोर्स है आप उसके ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाली आइटम हमें ये भी बता रहा है कि आपने ये वाली आइटम परचेज भी कर ली है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाली जो आइटम है ओपन हो चुकी है। ये वाली आइटम हमने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट की थी, कितना हमने प्रॉफिट इसे अर्न किया। और आपने सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट को अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इसके टाइटल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ईबे के सर्च बार के ऊपर आना है, सेम टाइटल आपने पेस्ट करना है और आपने प्राइसिंग को कैलकुलेट कर लेना है कि कितनी प्राइसेस चल रही है। 6.78 भी चल रही है, 8.79 भी चल रही है, 8,490 भी चल रही है, 8.99 भी चल रही है, 8.99 भी चल रही है और 12.69 भी चल रही है। डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चल रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 सेल कर रहा है, जबकि हम अगर बात करें तो हम 5 जो है वो दे रहे हैं। उसकी बात करें तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है वो लिस्ट किया हुआ, ये बंदा एक पैक दे रहा है। तो इसी आइटम्स को अगर हम अमेज़न के ऊपर आके देखें, अमेज़न के ऊपर ये वाली आइटम्स आपको कॉस्ट कर रही है एक यूनिट 1.10 का। तो इसने ये कहा है कि आप मिनिमम एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, आप जो है वो 5 क्वांटिटी जो है वो बाय कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने अब इस आइटम को इधर से ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये वाली आइटम फाइनली आपको इतने में कॉस्ट करेगी। तो हमने इधर से इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एक ईबे फी कैलकुलेटर यूके इसके ऊपर आएंगे ताकि देखेंगे कि अगर आप इस तरह की आइटम लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। इधर हमने सोर्स की प्राइस लिख दी जो कि हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शिपिंग दे रहा है। और इधर हमने लेट्स से कि हमने इसको 8.99 में जो है वो सेल किया और एक यूनिट हमने सेल किया। प्राइवेट हमारा अकाउंट है। नीचे आए तो ये वाली ईबे की फीस होगी और एक यूनिट सोल्ड करने के बाद 2 पाउंड प्रॉफिट होगा, जस्ट एक यूनिट सोल्ड करने के बाद। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि वही आइटम आपने लिस्ट करनी है जिसके अंदर आपको मिनिमम 2 पाउंड या $2 लाजमी प्रॉफिट हो। अदरवाइज ऐसी आपने लिस्ट नहीं करनी जिसके अंदर कोई 50 पेंस हो गया, कोई 1 पाउंड, इवन 1 पाउंड, तो वो आपका एक रिटर्न आने के बाद सारा लॉस्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इतनी हैजल आप करेंगे और इतनी हैजल के बाद अगर आप लेस देन 1 पाउंड या 1 पॉइंट समथिंग पाउंड आप लेंगे तो वो एक गुड ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसी आइटम को हंट करना है जिसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 2 पाउंड प्रॉफिट हो। तो हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट आइटम्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन हमसे ये कह रहा है कि आपने किस एड्रेस के ऊपर इस आइटम को शिप करवाना है। हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस अवेलेबल हैं, तो हमने अपना बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले एड्रेस को एडिट एड्रेस, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये वाली सारी जो डिटेल है ये हमने फुलफिल करनी है। दोबारा हम आएंगे अपने उसी बायर के एड्रेस के ऊपर, ये वाला इधर से हमने किया कॉपी। दोबारा हम अपने अमेज़न के उस बायर अकाउंट के ऊपर आएंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बताऊंगा, अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन। तो हमने इधर से ये वाला पूरा जो इसका फर्स्ट नेम है वो हमने ऐड कर दिया। दोबारा हम इधर आएंगे, ये वाला सारा हमने इधर से अगेन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एड्रेस 1 वाली लाइन के अंदर आके हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये वाली इसकी कंट्री और सिटी हमने इधर से कॉपी की और सिटी वाले टैब के अंदर हमने ये ऐड कर दिया। और उसके बाद ये वाला जो इसका सिटी है, दोबारा हम इधर आए और हमने इधर आके इसकी जो कंट्री है इधर हमने ऐड कर दिया और हमारे पास पोस्ट कोड रह गया। वापस आए हम और इधर से हमने इसका जो पोस्ट कोड है उसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने इधर से पोस्ट कोड ऐड कर दिया। फ़ोन नंबर की बात, फ़ोन नंबर आप क्लाइंट का ना डालें, कस्टमर का ना डालें, कोई रैंडम डालें ताकि ना आपको उसको मैसेजेस ना जाएँ अमेज़न की तरफ से, ना वो सारे मैसेजेस आपको ही आएँ। तो आपने यूज़ दिस एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सम टाइम एड्रेस लंबा होता है, कोई एरर आएगा तो इधर आपको मिल जाएगा।
तो इस टाइम हमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है पोस्ट कोड को, और ये वाली चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, सम टाइम पोस्ट कोड सेम होता है, ये चेंज होता रहता है। तो आपने इसको एक बार डबल चेक कर लेना है, कंट्रोल F, और आपने पोस्ट कोड बिल्कुल ठीक है, ये इसने फेच कर लिया, और यूनिट 2 इसका मतलब हमारा एड्रेस बिल्कुल ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये आती है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो आपको ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल फ्री डिलीवरी मिलेगी, जो कि अमेजोन प्राइम की आईडी, अगर आपने प्राइम की सब्सक्रिप्शंस बाय की होगी। एक होता है अमेजोन का नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट मीन के उसके ऊपर ना आपको लिमिट होती है कि आप 2 4 5 जो आइटम है वो बाय कर सकते हैं। जो अमेजोन का प्राइम अकाउंट होता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक फ्री डिलीवरी मिलती है, ठीक है, और नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलती है। आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने के बावजूद भी आपको स्टॉक अवेलेबल होता है, तो मसला नहीं होता आपको ना। तो अमेजोन प्राइम की ना समहाउ 8 पॉइंट समथिंग इसकी मंथली पाउंड फीस है जो कि आपने देनी है। इसके अंदर आपको अमेजोन प्राइम वीडियो काफ़ी सर्विसेज आपको इनके फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए अमेजोन प्राइम की जो आईडी है उसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमें ये बता रहा है कि जो आपके पास 2 डिलीवरी ऑप्शंस अवेलेबल है, एक ये इसकी जो स्टैंडर्ड है, और एक ये जो अमेजोन प्राइम की जो आपने सब्सक्रिप्शंस ली है इसके ऊपर। तो हमारे पास टोटल ये वैल्यूज बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे बाय नाउ के ऊपर। तो हमारे पास जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपने लगाया होगा, ठीक है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली इधर से वेरीफाई करना स्टार्ट कर देगा, और आपका ये वाला जो एड्रेस होगा, तो इस एड्रेस के ऊपर अमेजोन ने इस ऑर्डर को जो है वो प्लेस कर दिया हुआ है, और आपको एड्रेस भी बता दिया है कि इस एड्रेस के ऊपर हमने ये वाली जो आइटम है शिप करनी है। तो ये आइटम आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी आपके कस्टमर तक ना, जो भी आपका अमेजोन का कस्टमर होगा उस तक डिलीवरी मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला सारी स्टोरी आपको समझ आ गई कि प्राइम अकाउंट क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, और हम क्यों इसको जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे। क्योंकि देखो हमारे पास एक प्राइम अकाउंट है और हमने तकरीबन कोई 100 के हिसाब से ऑर्डर लगाने होते हैं, तो आपको प्राइम अकाउंट की जो सब्सक्रिप्शंस है वो लेनी पड़नी है, तब ही आप अपने ईबे के ड्रॉप शिपिंग अकाउंट को एक सक्सेसफुल लेके जा सकते हैं और अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर को प्रोसेस करना भी सीख लिया कि हम जो है वो ईबे का ऑर्डर किस तरह से प्रोसेस करेंगे अमेजोन के ऊपर जाके। तो अब हम देख लेते हैं कि हम अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग किस तरह से करेंगे और हम किस तरह से आइटम को हंट करेंगे। हम अली एक्सप्रेस के ऊपर आएंगे, और अली एक्सप्रेस के ऊपर आने के बाद आपने इनकी जो सब कैटेगरीज है आपने उनको देख लेना है। डिफरेंट कैटेगरीज जो है इधर अवेलेबल हैं। आपको कैटेगरीज वाइज नाम पढ़ते ही आइडिया हो चुका होगा कि ये वाली वुमेन्स के रेलिवेंट है, और कंप्यूटर्स के रेलिवेंट है, होम एंड गार्डन्स के रेलिवेंट है, और ये वाली शूज़ की रेलिवेंट है। आप अपनी जो फेवरेट कैटेगरी है आपकी, जिसको लगता है कि गुड टू गो है और आपकी कीवर्ड की जो ग्रिप है, जो रिसर्चिंग है वो ज़बरदस्त है, आप उस कीवर्ड के ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे कि पेट सप्लाइज की बात करें, और उसके बाद अगर हम फर्नीचर्स की बात करें और मेंस क्लॉथिंग की बात करें, तो इधर से आपको काफ़ी ज़्यादा जो कैटेगरीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम ऊपर जाएं और होम एंड अप्लाइंसेस, होम एंड गार्डन्स, कंप्यूटर चेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आपने जो है वो सेल नहीं करनी। इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली वो हम उसको नहीं सेल करते, डैमेज चले जाती हैं या वो वर्क नहीं करती, तो उसके रिटर्न के जो रेशोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स से हम पेट सप्लाइज की एक कैटेगरी है इसके ऊपर आए हैं, जो कि एक मेन कैटेगरी है। अब इसकी आगे जो सब कैटेगरीज हैं वो ओपन होके आ गई हैं कि आपको इनकी जो सब कैटेगरीज हैं आप डिपार्टमेंट वाइज जो है वो इनको सर्च करें। और इसके लिए आपने फॉर एग्जांपल हम बेड फर्नीचर्स के ऊपर जा सकते हैं, पैरल्स के ऊपर जा सकते हैं, और लेट्स से हमारा इस टाइम हम बेड फर्नीचर्स इसके ऊपर जो है वो क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इधर से हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की अली एक्सप्रेस की प्राइसेस हैं और आइटम्स हैं वो हमें शो होके आ गई। इधर से आपने जो डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स हैं वो भी आपने लगा लेने हैं। फॉर एग्जांपल हम नीचे आए हैं तो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी मार्केट कौन सी है जहाँ पे आप आइटम को डिलीवर करवाना चाह रहे हैं।
तो ये होगी, और शिप कहाँ से होगी वो भी हमने इधर से चूज़ करनी है। हमारी जो शिपिंग फ्रॉम होगी अली एक्सप्रेस का जो हमारे पास वेयर हाउस है वो यूनाइटेड किंगडम में ही अवेलेबल होना चाहिए। तो आपने यूनाइटेड किंगडम को इधर से सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने स्क्रॉल अप जाना है, और इधर से आपको ऑप्शन आएगा कि फ्री डिलीवरी। हम उसी जो सेलर है उसकी आइटम्स देखेंगे जो कि फ्री जो हमें ऑफ़र है वो हमें ऑफ़र कर रहा। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो आपको इधर से मिनिमम से मैक्सिमम प्राइस की जो वैल्यूज़ है वो भी देखने को मिल जाएगी। और सारे हमने फ़िल्टर्स लगा लिए, और फ़िल्टर लगाने के बाद ये हमें इधर से बता रहा है कि जी इसका जो वेयर हाउस है वो अली एक्सप्रेस जो है का जो वेयर हाउस है वो यूके में अवेलेबल है। यूके में अवेलेबल है। इसी तरह आप यूएसए का भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। और नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा सोल्ड का, कि इतने यूनिट इसने सोल्ड कर दिए हैं, और इतने यूनिट इसने सोल्ड कर दिए हैं, और इतने यूनिट इसने भी जो है वो सोल्ड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये आइटम्स है जो कि इतने यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। अब आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं ऑर्डर्स वाइज, के हमें वो लिस्टिंग शो करवाए जाएं जो ज़्यादा जिसके ऊपर इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर आए हों। तो हमारे पास ये वाले जो है वो लिस्टिंग आ चुकी हैं जो ऑर्डर वाइज इसने हमें बताया है कि ये ज़्यादा लिस्टिंग जो है वो सेल हो चुकी हैं। और उसके बाद आप जो है वो इसकी ड्रॉप शिपिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस की जो ड्रॉप शिपिंग है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन्होंने आपको एक जो सेलर सेंटर है फॉर जस्ट ड्रॉप शिपिंग का, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। कोई भी कैटेगरी इधर आप चूज़ करें, और कैटेगरी को चूज़ करने के बाद आपको इधर मुख्तलिफ जो वेरिएशंस हैं वो आपको देखने को मिल गए, फ़िल्टर्स देखने को मिल गए। और उसके बाद कलर वाइज भी आप जा सकते हैं, ब्रांड वाइज भी आप जा सकते हैं। और नीचे आते जाएं, आपने इधर अपना जो वेयर हाउस है उसको भी आपने सेलेक्ट करना है कि अली एक्सप्रेस का जो यूके में वेयर हाउस है वो भी होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स के ऊपर हम आए हैं तो इधर से इसने बता दिया कि 10,000 रिजल्ट अवेलेबल हैं, और 5,000 टाइम ये वाली आइटम सोल्ड हो चुकी है, और ये वाली भी जो है वो 1,000 टाइम सेल हो चुकी है, और ये टैबलेट भी। अगर हम ये वाली जो आइटम है इसको ओपन करें, और हमने भी कोई कैटेगरी नहीं यूज़ की, हम डायरेक्टली ईबे का जो ड्रॉप शिपिंग वाला जो सेंटर है हम उसको चूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला ब्रांड है, हमने इधर से इसका जो सारा टाइटल है इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद सारी हमने डिटेल देख ली। फ्री डिलीवरी जो है वो ऑफ़र कर रहा है, और कितने दिन के अंदर अंदर 3 to 4 डेज़ के अंदर, आज है 2 और ये 6 को डिलीवर हो जाएगा। इसका मतलब 4 दिन, 2 से 4 डेज़ के अंदर 3 से 4 डेज़ के अंदर अंदर एस्टिमेटेड जो डिलीवरी टाइम है वो हमें बता रहा है। तो इसी तरह हम इसको अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आएंगे। टाइटल को हमने इधर से सर्च कर लिया कि ये वाली आइटम्स ईबे के ऊपर सेल हो रही है या नहीं। तो आप देख लें ये वाली 110% सेम आइटम है। अगर हम इधर देखें और ये वाली आइटम्स देखें, 110% सेम आइटम है, और 132 की बिक रही है, जबकि इसने 169 की लिस्ट किया है। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने 2026 में ईबे ड्रॉप शिपिंग किस तरह से करनी है, ताकि आप अपना ईबे ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है उसको सक्सेसफुली लेके जा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।